और खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां पर गलत कोरोना जांच रिपोर्ट ने 35 लोगों की जान जोखिम में डाल दी। ये सैंपल निजी प्रयोगशाला में लिए गए थे और लोगों को पॉजिटिव बता दिया गया। हालांकि जब उनकी सरकारी प्रयोगशालाओं में दोबारा जांच कराई गई तो रिपोर्ट नेगेटिव निकली। अब इन सभी प्राइवेट लैबों को नोटिस भेजा गया। नोएडा के सीएमओ ने बताया कि 35 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है और इन फर्जी रिपोर्ट को लेकर निजी प्रयोगशालाओं को नोटिस भेजा गया है। एफआईआर भी दर्ज की गई है। ये लापरवाही बहुत बड़ी है। नेगेटिव होने के बावजूद मरीजों को पॉजिटिव मरीज वाले आइसोलेशन वार्ड में रहना पड़ा। का केस है ये। इसमें कुछ लैब जो है रजिस्टर्ड नहीं है और हरियाणा, दिल्ली ऐसी जगह से आके यहाँ से सैंपल ले जाते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने एक बाइक पे एक लड़के को पकड़ा जो एलटी रजिस्टर्ड नहीं था, उसके भी इसी तरीके की बात आई, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। और ये लैब कुछ ऐसी हैं जैसे लाइफलाइन, स्टार इमेजिंग, कॉन्क्वेस्ट, एक्यूरिस, मॉडर्न, इन लैब से रिपोर्ट आई थी जो कि पॉजिटिव थी। हम लोगों ने इनको एनआईवी में दोबारा चेक कराया जो कि निगेटिव आई हैं, तो उन पे हमने नोटिस भी दिया है उन लैबों पे, और एक के खिलाफ एफआईआर भी हुई है पिछले दिन। और इसी पर बातचीत करने के लिए प्रीति श्रीवास्तव नोएडा से हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति, बहुत बड़ी लापरवाही है कि किस तरह से लैब ने गलत रिपोर्ट कोरोना को लेकर दे दी है। अब किस तरह की कार्रवाई और कितने दिनों से ये लैब चल रहा था? क्या सबकी निगाहों में ये लैब था, क्योंकि ये धड़ल्ले से लगातार ये जांच कर रहा था कोरोना के लैब के सैंपल्स की? बिल्कुल नीलू, मैं आपको बता दूं कि ये जो लैब है ये प्राइवेट लैब है और प्राइवेट लैब में 35 लोगों का जो कोरोना पॉजिटिव जो टेस्ट किया गया था वो पॉजिटिव आया था। और जब ये 35 लोग जब सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे, तो जब भी कोई प्राइवेट अस्पताल से सरकारी अस्पताल में कोरोना का पेशेंट पहुंचता है तो क्रॉस चेक करता है सरकारी अस्पताल। उसी के तहत इन सभी लोगों के दोबारा से टेस्ट किए गए थे। तो जब दोबारा से टेस्ट किए गए तो इन सभी लोगों की रिपोर्ट्स निगेटिव आई। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और इससे भी बड़ी लापरवाही ये है कि जब इन लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई थी तो उसके बाद इनको कोविड के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, यानी कि उस वार्ड में रखा गया था जिसमें कोविड के मरीजों का इलाज होता है। तो ये 35 लोग जो थे ये निगेटिव होने के बावजूद ये उस वार्ड में रहे और इनका वहाँ पे इलाज भी किया जा रहा था। हालांकि जब सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट जब निगेटिव आई, निगेटिव रिपोर्ट आने में भी 2 से 3 दिन लग जाता है, क्योंकि जब एक जांच होती है तो वो 2-3 दिन जो थे वो ये 35 लोग उस आइसोलेशन वार्ड में थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी लापरवाही है प्राइवेट लैब की वजह से, क्योंकि इन 35 लोगों की जिंदगी आपने दांव पे लगा दी। और अभी अगर जांच की मैं बात करूं तो सीएमओ ने कहा है कि ऐसी जो कई जो लैब हैं, प्राइवेट जो लैब हैं वो अनऑथराइज्ड लैब यहाँ पे काम कर रही हैं। दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा से भी हमने देखा है, हमने 2-3 लोगों को पकड़ा भी था कि वहां से लोग यहाँ पर आके छोटी छोटी लैब यहाँ पे सैंपल। लेकिन सवाल यही है कि किस तरह से नोएडा में इस तरह से जो लैब है वो काम कर रहे हैं और इतनी सारी लैब एक साथ काम कर रहे हैं और सबको ऑथराइज्ड भी नहीं किया जा सकता कि कोविड के टेस्ट आप कराए, क्योंकि सरकार इसे कहती है कि कौन सा प्राइवेट लैब कोविड का टेस्ट करेगा। अब सवाल नोएडा अथॉरिटी पर भी उठ रहा है, प्रशासन पर भी उठ रहा है कि आखिर किस तरह से ये लैब चलाए जा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीति हमारे साथ जुड़ने के लिए।